हाय व्यूअर्स, एम के ऑडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक कॉल आया था। एक सब्सक्राइबर ने कॉल किया था कि प्रेशर बोर्ड में, कोई भी प्रेशर बोर्ड में अगर इनपुट देना है तो वो एक ब्लूटूथ किट से आउटपुट लेके प्रेशर बोर्ड में इनपुट देने के लिए, और वो ब्लूटूथ किट का वो एक मास्टर रहेगा, उससे उसका कनेक्शन, उसका डायग्राम देने के लिए। इसलिए मैं आज वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूँ। आप सब लोग ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। ये रहा पूरा सर्किट, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इनको डिटेल में बताता हूँ। ये है 012 का ट्रांसफार्मर। यहाँ लगेगा 220 वोल्ट का एसी कनेक्शन, और ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल आपका रेक्टिफायर का जो एसी सिरा होता है उस पे लगेगा, और रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव है वो 7805 का एक रेगुलेटर आईसी होगा, उसके 1 नंबर पिन पे जाएगा। और इसका जो नेगेटिव सिरा है वो 7805 का ग्राउंड सिरा में, यानी 2 नंबर पे सिरा में जाएगा। वहाँ से एक कैपेसिटर रहेगा 220-25 वोल्ट का, ये माइनस साइड में, और कैपेसिटर का प्लस साइड में रहेगा। और 7805 का आपका 2 नंबर पिन से आउटपुट होके आपका जो बीटी पैनल का जो माइनस सिरा होता है, यानी ग्राउंड सिरा, उसमें लगेगा। और जो आपका बीटी पैनल का पॉजिटिव 5 वोल्ट का सिरा है वो 7805 का 3 नंबर का पिन से जुड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं 7805 का 3 नंबर पे आके जुड़ेगा। और इसका जो LGR रहता है, यानी कि लेफ्ट आउटपुट, आर आउटपुट, राइट आउटपुट, और बीच वाला ग्राउंड है, ये ग्राउंड आके टीसी के 1 नंबर पिन में लग जाएगा। आप सब लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी टीसी का या पोटेंशियोमीटर का पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, कौन सा 1 नंबर है, कौन सा 2 नंबर है, कौन सा 3 नंबर है। ये एक पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर का हम बात करें तो इसका जो, मैं वीडियो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये शैप बाहर की तरफ होगा तो इसका 1 नंबर पिन ये होगा, 2 नंबर पिन बीच वाला होगा, और बाईं ओर 3 नंबर पिन होगा। ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। अगर इस साइड से लेंगे, अगर ऐसे कोई टीसी को रखेंगे तो इस वाला आपका होगा 1 नंबर, इस वाला 2 नंबर, ये वाला 3 नंबर। इसी प्रोसेस से आपका जो ग्राउंड है वो ग्राउंड आके लगेगा 3 नंबर पे, यानी कि 3 नंबर पे, यानी कि टीसी का ये वाला पिन में। और जो आपका रहता है 2 नंबर पिन आउटपुट होगा, 2 नंबर पिन आपका आउट होगा। ये आउट सीधा जाएगा प्रेशर बोर्ड में जो इनपुट सिरा रहता है उसी सिरे में लगेगा, उसी सॉकेट में, जो इनपुट का जो P30 सॉकेट होता है, DVD इन जिसमें लिखा रहता है उसी में। और ये जो आपका 1 नंबर पिन होगा वो L एंड R जो टर्मिनल होते हैं वहाँ से एक 1K का रेजिस्टेंस दोनों आएंगे, दोनों टर्मिनल से एक 1K का रेजिस्टेंस आएगा, और उस 1K का रेजिस्टेंस का इसका एक सिरा आपस में जुड़ जाके टीसी के 1 नंबर पे आएगा। ये हो गया आपका सिंगल टीसी का, यानी कि LR इनपुट दोनों को मिला के एक आउटपुट मिलेगा। और अगर आप लोग इसको लेफ़्ट राइट में चाहते हैं कि 2 टीसी में लेफ़्ट एक राइट आते हैं, लेफ़्ट राइट
आउटपुट लेने के लिए क्या करते हैं, 2 टीसी लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों टीसी के 3 नंबर पिन आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि ये वाला पिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टीसी की ये वाला पिन जो मैंने पहले से बताया था, टीसी का ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, 1 2, और ये आपका किट का जो ग्राउंड टर्मिनल है, और ये राइट टर्मिनल है, और ये लेफ्ट टर्मिनल है। और लेफ्ट टर्मिनल का आपका आके लग जाएगा इसके 1 नंबर पिन में, राइट टर्मिनल का आके इसका लग जाएगा 1 नंबर पिन में, इस टीसी का 1 नंबर पिन में। और इस टीसी का आपका 2 नंबर होगा आउटपुट। ये हो गया आपका एक आउटपुट ये इसका आर होगा, आर, और इस आउटपुट का, इसका आउटपुट हो जाएगा आपका एल। और आप लोग जो जानते हैं ग्राउंड एक लगेगा और एक एल, ये एक आउटपुट हो गया, ये एक आउटपुट हो गया, और आपका 3 नंबर के सिरे में ये एक आउटपुट हो गया। ये दोनों मिलकर ये ग्राउंड कनेक्शन, ये आर कनेक्शन, ये ग्राउंड, ये एल कनेक्शन। इससे आप दोनों साइड में या एल आर आउटपुट से बजा सकते हैं कोई भी एम्पलीफायर को। इसमें एल आर आउटपुट मिलेगा बहुत ही अच्छे से। और अगर एक खास बात बता देता हूँ, अगर आप लोग एल आउटपुट एंड आर आउटपुट दोनों मिलके एक ही आउटपुट लेना चाहते हैं तो ये रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाते तो आपका साउंड में प्रॉब्लम आ सकता है, साउंड दब जा सकता है, या कुछ भी प्रॉब्लम, नॉइज आ सकता है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ये लगाना बहुत भी ज़रूरी है। और अगर किसी के पास 1K नहीं है तो 1K की जगह 4.7K का भी लगा सकते हैं। और ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका गेन कमेगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाएंगे तो आपका गेन बढ़ेगा। पर 1K जो है, ये 1K और 4.7 ये कंपलसरी है। मेरे हिसाब से यही लगाना बेहतर है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।